पतंजलि आयुर्वेद जो कि भारत में एक जाना माना नाम है, उन्होंने आज यानी कि मंगलवार दिनांक 23 जून को ये दावा किया कि उन्होंने कोरोना वायरस की दवा को बना लिया है और उनकी जो दवा है वो 100% कारगर है। यानी कि अगर इस दवा को कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड जो पेशेंट्स हैं उनको दिया जाएगा तो उनके मरीज जो होंगे वो 100% ठीक हो जाएंगे। और ये दावा किया गया है योग गुरु रामदेव के द्वारा और उन्होंने कंपनी का जो हेडक्वार्टर है हरिद्वार उत्तराखंड में, वहाँ पर उन्होंने इस दवा को लॉन्च किया है और इसकी जो कीमत रखी गई है वो रखी गई है 545 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 545 रुपये इसकी कीमत रखी गई है और ये कहा गया कि ये जो दवा होगी वो जल्द ही पूरे भारत में उपलब्ध होगी। और ये जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने वो सोशल मीडिया के सौजन्य से हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये दवा क्या वाकई इतनी कारगर है और इस दवा में जो इंटीग्रेंट्स प्रयोग में लाए गए हैं वो कौन कौन से इंटीग्रेंट्स हैं, इसके बारे में अभी तक सरकार के पास कोई भी जानकारी नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो खबरें चल रही हैं इस दवा को लेकर, कोरोनिल टैबलेट को लेकर, उससे सरकार ने स्वतः ही संज्ञान लिया है और इस दवा के विज्ञापन पर उन्होंने रोक लगा दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पतंजलि की कोरोना दवा के विज्ञापन पर मोदी सरकार ने लगाई रोक, मांगे ट्रायल के रिकॉर्ड। तो मंत्रालय ने कंपनी को इस संबंध में सूचना देते हुए कहा है कि इस तरह का प्रचार करना, इस दवाई से कोरोना का 100% इलाज होता है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन कानून 1954 का उल्लंघन है। और पतंजलि की तरफ से मंगलवार को दावा किया गया, यानी कि आज दावा किया गया था कि उन्होंने कोरोना से निजात दिलाने वाली एक दवा की खोज कर ली है। वहीं आयुष मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबर के आधार पर इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया। मंत्रालय का कहना है कि कंपनी की तरफ से जो दावा किया गया है उसके फैक्ट और साइंटिफिक स्टडी को लेकर मंत्रालय के पास कोई भी जानकारी नहीं पहुंची है। और मंत्रालय ने कंपनी को इस संबंध में सूचना देते हुए कहा है कि इस तरह का प्रचार करना कि इस दवाई से कोरोना का 100% इलाज होता है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन कानून 1954 का उल्लंघन है। और पतंजलि से कहा गया कि वह नमूने का आकार, स्थान, अस्पताल जहां पर इस दवा का अध्ययन किया गया और आचार समिति की मंजूरी के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करें। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से जल्द उस दवा का नाम, उसके जो इंटीग्रेंट्स यानी घटक हैं उसको बताने को कहा है जिसका दावा कोविड उपचार के लिए किया जा रहा है। और यहाँ पर केंद्र सरकार ने इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है और कहा है कि दवाई की स्टडी को लेकर जो भी जानकारी है उसे सरकार देखेगी। मंत्रालय ने इस संबंध में कंपनी को सैंपल साइज, स्टडी डाटा जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने को कहा है। साथ ही फिलहाल कंपनी की तरफ से दवाई के विज्ञापन पर रोक लगाने को भी कहा गया है। तो यहाँ पर जाहिर है कि योग गुरु रामदेव ने आज यानी कि मंगलवार को कोरोना के खिलाफ कारगर दवाई बनाने का दावा करते हुए कोरोनिल दवा को लॉन्च किया है। योग गुरु का कहना है कि उनकी दवाई कोरोनिल से 7 दिन के अंदर 100% जो रोगी होगा वो रिकवर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं अगर वो सत्य हैं तो वह वाकई जो कोरोना वायरस की दुनिया है उसमें एक बहुत बड़ा आविष्कार है। और फिलहाल इसकी जो प्रामाणिकता है अब उस पर विचार करेगी सरकार कि ये दवा कितनी कारगर है। पतंजलि की कोरोना से क्योर का दावा करने वाली दवा कोरोनिल को लेकर पहले ICMR यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और आयुष मंत्रालय दोनों ने पल्ला झाड़ लिया था। आयुष मंत्रालय ने कहा था कि ICMR के अधिकारी ही इस बारे में सही जानकारी दे पाएंगे, जबकि ICMR के अधिकारियों के मुताबिक आयुर्वेदिक दवा से संबंधित सभी जानकारी और जिम्मेदारी आयुष मंत्रालय का है। इसके बाद अब आयुष मंत्रालय ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। ये थी अब तक की सारी अपडेट। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।